नाजरीन, खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच में बैठकर रो पड़े और जो चीफ जस्टिस बेंच पे बैठकर रो पड़े, मेरी राय में उसको फिर चीफ जस्टिस नहीं रहना चाहिए। कम अज़ कम वो केस तो नहीं सुनना चाहिए जिसमें वो रो पड़े। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार करते हुए 2 साल के पुराने शिकवे दोहराए, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, हमारी फैमिलीज़ के साथ ये किया, अगर हमें ज़्यादा दबाया गया तो फिर मैं ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा। ये धमकी दी चीफ जस्टिस ने बेंच पे बैठकर। क्या आप चीफ जस्टिस हैं? क्या चीफ जस्टिस इस किस्म की धमकियां देते हैं? और कोई महज़ब मुल्क होता तो उसके बाद चीफ जस्टिस उठ के चले जाते और रिज़ाइन करते, लेकिन वो बज़िद रहे कि यही बेंच यही मुकदमा सुनेगा और सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ही सुनेगा। नाज़रीन, उन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी ऑडियोज़ आ रही हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जज्बात हैं। वो ये भूल गए कि जब वो लोगों को सजाएं सुनाते हैं, सिसिलियन माफिया कहते हैं, पनामा में बुला के कामा में नायल करते हैं और उनकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी को उसके आंखों के सामने गिरफ्तार करते हैं, किसी को फांसी पर चढ़ा देते हैं और फिर उस फैसले पर शर्मिंदा भी नहीं होते। और हत्ता कि वो फैसला यानी कि फ़ैसला वो इस कदर गलत होता है कि वो उसको बतौर नज़ीर इस्तेमाल भी नहीं करते। मैं बतौर तालिब इल्म कानून के मैंने ये सुना है कि एक जज जब गुस्से में हो, जब जज्बात में हो या जब थकन महसूस कर रहा हो इवन, तो तब भी उसको मुकदमा नहीं सुनना चाहिए, चाहे जाए कि एक चीफ जस्टिस 2 साल के दुखड़े रोने के बाद और ये कहने के बाद कि हमारे साथ ये सलूक हो गया, वो सलूक हो गया और अब हम ही इसी मुकदमे को सुनेंगे और वो मुकदमे की समाअत जारी रखे। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि 4 रुकनी बेंच टूटने के बाद एक और बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस ने, जो ख़ुद अपने आप पर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था, जिसके बारे में ये आम तासुर है कि ये वो बेंच है जो कभी भी PTI के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं लेता। वो जब बेंच आया तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहने की कोशिश की कि बेहतर है कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। उनके अटॉर्नी जनरल की इस सदा पर चीफ जस्टिस ने एक लंबी जज्बाती तकरीर की और दुखड़े रोए और हसना साहब चीफ जस्टिस रो पड़े हैं जी। फैसल चौधरी साहब जी, चीफ जस्टिस ने आज जज्बाती होकर रो कर दिखा दिया और ये कहा कि अगर ज़्यादा इसरार किया गया तो फिर मैं ह्यूमन बीइंग बन जाऊँगा। इसका क्या मतलब था? राशिद भाई, आप कंटेम्प्ट ना करें, आप क्यों एग्जैजरेट कर रहे हैं? नहीं, अगर जजेस भी इंसान रोबोट थोड़ी है। नहीं, इसका आप क्या समझते हैं कि क्या इस जज्बाती सीन के बाद भी चीफ जस्टिस को कम से कम ये केस सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए, इसमें ना सुनने वाली कौन सी बात है? चलो कोई लॉजिक दे दो। मैं कोई आप देखिए, आप मैं, मेरी बात सुने, आप असेंबली नून के या गवर्नमेंट के या पीपल्स पार्टी के तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल, आप तो सबके हैं ना। आप तो हमारे राशिद भाई हैं। बिल्कुल, आप सुने, हमारे प्यारे राशिद भाई। आपने ये जो कमेंट किया है ना, ये कमेंट ये वो कमेंट ऐसे लगा जैसे अटॉर्नी जनरल ने दिया। आपने भी पढ़कर लॉ पास किया है और मुझे मेरे टीचर ने ये बताया था कि जज अगर गुस्से में हो, जज्बात तो आज में उसे हो फैसला नहीं ना किया और इवन थका हुआ भी हो तो उसको केस नहीं सुनना इसीलिए पोस्टपोन उन्होंने कंटिन्यू किया मंडे को। समाज की तरफ आप उस्ताद की बातें सुनते तो कामयाब वकील होते हैं ना मेरी तरह। सुना, मैं तभी आपको दोहरा रहा हूं। नहीं राशिद भाई, वो मंडे को चला गया। आपकी जो बात है उसी पे अमल पैरा हो जाए। आप गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, गुस्से में ना करें, हंसे खेले। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। अदालतें अमूमन ये कहती हैं कि हम जज्बात पे फैसला नहीं करते, कानून पे करते हैं। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं फिर ह्यूमन बीइंग बन जाऊँ? तो वो उन्होंने तो एक स्पेसिफिक कहा ना कि जब अगर आप वो बात करेंगे। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं, मंडे को क्या होगा? मैं तो आइन के मुताबिक फैसला होते हुए देखना चाहता हूँ बस। तो हुकूमत ने तो इनकार कर दिया कि वो इन 3 जजेस का फैसला नहीं मानने वाले। पता नहीं कहाँ पे इनकार किया, किसने? में यहाँ पे किया है मरियम औरंगजेब और राना सुनाला। जिस दिन नहीं करेंगे देख लेंगे। उनकी लीगल अथॉरिटी क्या है भाई? फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब हुकूमत ऐलान नहीं करेगी तो हम उन्हें देख लेंगे। जाहिर है एक जब फैसला आ जाएगा तो फिर उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए और अमल दरामद कैसे होगा वो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि हम देख लेंगे या कैसे नहीं होगा वो भी देख लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है नाज़रीन कि चीफ जस्टिस ने बेंच पर जज्बाती होकर ये कहा कि वो इससे बड़ा बेंच इसलिए नहीं बना सकते कि बाकी जजेस दस्तयाब नहीं है और वो नहीं चाहते कि अदालती की दूसरी कार्रवाई मुतासिर हो। लेकिन हकीकत यह है कि तमाम अदालतों में लाखों
केसेस मुलतवी रहते हैं वो सिर्फ इस केस की वजह से नहीं होते। इंसान जो लोग हैं जेलों में वो फैसले के इंतज़ार में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और फैसला नहीं होता। असीम, चीफ जस्टिस जज्बाती हुए जी सर। क्या 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 कहते हैं आप, क्यों जज्बाती हो गए? सर जज्बाती हुए हैं वो वहाँ पर बिल्कुल, बाकी काफ़ी अरसे से अपने जो जजेस की जो वो बात कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पे अपने जज्बात का इजहार किया है। लेकिन जो वहाँ पर बाकी थे और इरफान कादिर साहब जिस तरह से वो उन्होंने उनकी एंट्री दी, अगर वो भी जज्बाती हुए थे तो खासा एक अदालत में मसला बन जाता। उन्होंने अपने जजेस के हवाले से बात की। लेकिन इरफान कादिर साहब की बात तो ये ठीक थी कि आप हमें जज्बाती होकर ना दिखाएं, कानून के मुताबिक फैसले करें। जी बिल्कुल, बात तो ये दुरुस्त है वहाँ पर, क्योंकि अगर वो वहाँ पर अगर अदालतें जज्बात में आने लग जाए तो जज्बात के मुताबिक काम करने लग जाए तो एक खासा जो है वो एक मसला बन सकता है। अदालतें जज्बात से आ रही होती हैं, उनके सिर्फ कानून को मद्देनजर रखना होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में माजी में भी ऐसे हुआ कि सिर्फ जज्बात को अहमियत देकर उनके जो केसेस हैं वो बाज लिए गए। तो आज का जो था वहाँ पर वो अपने जजेस को लेकर वो खासे टची हुए थे और खास तौर पर जो दो जजेस की रिक्यूज़ल के बाद अब उनके लिए भी एक खासा जो माहौल है वहाँ पे अदालत का वो माहौल भी आज डिफरेंट। हुकूमत का तो वादे रहना है कि वो इन 3 जजेस का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। अब आप क्या देखने आगे कि कोई माहौल कूल डाउन होने जा रहा है या नहीं? मेरा ख्याल है कि अदालत अभी फौरी तौर पर कोई ऐसा कुछ सख्त फैसला शायद ना दे, बल्कि वो हो सकता है कि वो सियासी जमातों को इस हवाले से एक मौका दे, कुछ टाइम दे, कुछ वक्त दे कि वो इस तमाम जो सिचुएशन है उसमें वो सामने आए। ऐसे ही जो था वहाँ पर वो जैसे कि अटॉर्नी जनरल उस्मान नसर रवा ने भी वहाँ पर बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि इसको वक्त देना चाहिए, इसको थोड़ा सा वक्त दें ताकि तमाम की तमाम सूरत हाल नॉर्मलाइज हो सके। तो ये मुमकिन है कि वहाँ पर अदालत उसमें उनको कुछ वक्त दे और कहे कि कुछ वक्त के लिए जो है वहाँ पर तमाम सियासी जमातें एक जगह पर बैठें और डेट के हवाले से, इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से और अपने डिफरेंसेस के हवाले से बात कर लें। लेकिन ये अदालत के ऊपर मुनहसर है कि वो ऐसा मौका देते हैं या नहीं देते। जी थैंक यू नासिम। हमने भी ये देखा है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, टेंस माहौल हो, ऐसा लगे कि अभी शाम को कोई फैसला आ जाएगा और उसमें अगर एक रात दरमियान में आ जाए तो फिर सिचुएशन तब्दील हो जाती है। इसमें तो शायद 3 रातें दरमियान में आ गई हैं और 3 रातों में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। और अब ये चांस है कि कोई ऐसा फैसला शायद ना आए जो बिल्कुल ही एकतरफा महसूस हो और कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुकूमत इस फैसले को तस्लीम